किम खादंती न मेदंती किम पशवः परे। जो पशु हैं वे भी खा लेते हैं, सांस भौंकनी भी ले लेती है। और ये बड़ी विचित्र बात है कि जिसमें ज्ञान न हुआ हो, बुद्धि न हुई हो, जिसमें चेतना न हो, जो जानने की चेष्टा न करता हो, वो कई बार अपने क्षुद्र पदार्थों को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। बड़ी विचित्र बात है। नारद जी ने एक बार सोचा कि संसार में सबसे गंदा पशु कौन सा है, उसकी कुछ सेवा की जाए तो अच्छी बात। अनेक पक्षियों के साथ, पशुओं के साथ नारद जी का बहुत बार संवाद हुआ, और सबका कल्याण करते थे। आजकल के यूँ समझ लीजिए कि बहुत सारे संवाददाता होते हैं और उनके ऊपर एक ब्यूरो चीफ होता है। तो बहुत सारे संवाददाता उस समय होते थे। नारद जी सबका कंपाइल करके उसके बाद जो ठीक लगता वो हनुमान भगवान जी को पहुंचा देते। एक दिन मन में ऐसा उत्साह हुआ कि आदमियों के साथ तो रहते हैं, क्या पशुओं के साथ चल। सबको देखा उन्होंने, देखते देखते उनको एक शूकर मिल गया जिसको आप भूंड कहते। नारद जी ने कहा तुमको वैकुंठ ले चलते हैं, चलो। बहुत अच्छा अच्छा भोजन है, सुगंध आती, केसर पड़ी हुई, हर एक वस्तु। उसने धीरे से कान में नारद जी से पूछा, वहां विष्ठा मिलेगी जो वो खाता है गंदा पदार्थ? अरे तुझे वैकुंठ ले चल रहे हैं, वहां इसकी बात करता है तू? बोला अगर वो वहां नहीं होगी तो मैं नहीं जाऊंगा। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो केवल वासना और भोग को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं और ऊपर उठना नहीं चाहते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं भाई, ये मनुष्य तन बड़ी सरलता से मिलता नहीं, बहुत कठिन है। और भगवान का नाम तो मुंह से बड़ी कठिनाई से निकलता है, बहुत प्रयत्न करने के बाद। नहीं तो अंतिम समय में नाना प्रकार के चिंतनों में व्यक्ति का चला जाता है। इसलिए हमारे संत कवि ने कहा कि कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। कहले हरि नाम हरि रसने, फिर अंत समय में हिली न हिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, वो काल कुल्हाड़ा लेकर चारों तरफ घूम रहा है। इस साधारण से शरीर पर उसका प्रहार सहन होगा कि नहीं होगा, इसे कौन जानता है। समय रहते एक काम कर लेना चाहिए। कहिले हरिनाम हरि रसने, फिर अंत समय में हिली नहीं। मालूम नहीं कि अंत समय में भगवान का स्मरण जिह्वा के द्वारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही आदमी के साथ होता है। एक बड़ा कोई व्यापारी था, निरंतर व्यापार का ही चिंतन करता था और बहुत पैसे ज्यादा बचाने की इच्छा थी। वितरण करके और जीवन में सेवन किया जाए तो उससे बुद्धि शुद्ध होती है। प्राचीन काल में लोग कहते थे कि बनारस जाओ, काशी, तो वहां वैतरणी में स्नान करना। तो वैतरणी में स्नान करके गाय की पूंछ पकड़ करके पार कराते थे पंडा लोग, और कहते थे कि आपको स्वर्ग मोक्ष जो भी चाहेंगे वो मिल जाएगा। अब तो वैतरणी में इतना जल भी नहीं और बड़ा दुर्गंधपूर्ण है, इसलिए कोई जाता नहीं। कोई बहुत श्रद्धालु होगा तो होगा गांव का। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अपने ऋषि कितने श्रेष्ठ थे कि काशी में आने के बाद, काशी ज्ञान की नगरी मानी जाती है, मोक्ष की नगरी मानी जाती है। जब ये अपने घर में लौटे तो इसको वितरण की वैतरणी में पार जाने की इच्छा जग जाए, वही वैतरणी सबसे बड़ी होती, जिसमें देने की इच्छा हो। पाने की इच्छा तो होती है, लेकिन देने की इच्छा हो। इसलिए भगवान उस इच्छा को जागृत कराने के लिए कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं। जिस सेठ की मैं बात कर रहा था उसको केवल संग्रह करनी और अंतिम दिन तक लाभ कैसे होना चाहिए, हानि नहीं होनी चाहिए। और चुपचाप छिपा छिपा के भी कहीं कहीं वो धन रख देता था। कुछ एक दो पुत्रों को मालूम था कहाँ है, 4-5 पुत्र थे, बाकी सबको मालूम नहीं था कि कहाँ क्या रखा है। तो जिज्ञासा थी कि मरने से पूर्व ये बता दे तो अच्छी बात है, क्योंकि जमीन में पता नहीं कहाँ गड़ा गड़ा रह जाएगा। लेकिन बड़ी विचित्र घटना हुई
बिल्कुल बेहोश हो गया, श्वास साधारण रूप से चल रहे हैं, बड़े निराश हैं। अब जो जाने वाला व्यक्ति उसने अपनी हाथ उठाया और सामने दिखाया तो बड़ा प्रसन्न हुआ एक लड़का के सामने बता रहे हैं कि वहां होगा कुछ। लेकिन फिर उन्होंने पूछा कि पूछ तो ले कि किस बात के लिए आप बता रहे हो, कहां गड़ा हुआ है धन। अरे उन्होंने कहा, अरे पागल तुझे पता नहीं है, मैं नमक का बहुत बड़ा व्यापार करता हूं, साथ में तो 50 किलो का नमक का एक डला रखा हुआ है, मैं सामने देख रहा हूं कि गाय और बछड़े उसको चाट रहे हैं, तब तक तो 2 आने का नुकसान हो जाएगा, जल्दी भगाओ उन गायों को। ऐसे कृपण लोग भी हैं कि जाते जाते भी उनको वही स्मरण आता है। इसलिए भगवान कहते हैं, अरे भाई पेट की चिंता मत करो। और मुझे तो जब लोग अपने संतानों की कोई बात करते हैं तो सबसे तो मैं बात नहीं कहता, लेकिन सज्जनों से मैं कह देता हूं कि आप तो मनुष्य हैं, अपने संतानों की इतनी चिंता क्यों करते हैं? आपने पक्षियों को नहीं देखा क्या? पक्षी केवल अपने संतान की उतनी चिंता करता है जब तक वो खा नहीं पाता। अपनी चोंच से उसके मुंह में अनाज डालेगा, फिर उसके रक्षण करने के लिए वृक्ष के पत्तों से उसको ढक देगा, शीत न लगे, उष्ण न लगे। फिर धीरे धीरे 1 महीने 15 दिन के अंदर स्वयं अपनी पीठ पर बिठा के उसको उड़ना सिखाएगा। फिर 1 महीने के बाद जब उसे उड़ना अच्छी तरह से आ गया, तब उसके बाद वो पक्षी जिसकी वो संतान है, वो बड़े प्रेम से उसको संदेश देता है, सिखाता है कि अब तुमको उड़ना आ गया, इसलिए मैं अब तुम्हारे भोजन और निवास की चिंता नहीं करूंगा, तुमको श्रम करके स्वयं अपने आप निर्मित होना चाहिए। ये मनुष्य 90 वर्ष तक भी संतान की चिंता करता है और वो पक्षी केवल 2 महीने में चिंता करके उसको स्वयं स्वावलंबी बना देता है। कम से कम इन उड़ने वाले पक्षियों से इतना ही हम सब सीख ले तो क्या अच्छी बात। जरूर करिए उनके उत्तरदायित्व जो है आप, एक आयु तक, लेकिन प्रत्येक बात में फिर बड़ी कठिनाई भी होती। मैंने तो एक जगह देखा है, इंग्लैंड में आदत थी पिताजी को हर एक बात में टोकने की। उस लड़के ने फिर जब सुना तो मुझे अच्छा भी लगा, बुरा भी लगा। उसने कहा कि डोंट इंटरफियर इन माय प्राइवेट लाइफ, यू शुड माइंड योर वर्क। आपको अपना काम देखना चाहिए, आपको हमारे व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बात अच्छी नहीं लगी पर चाणक्य याद आ गए। चाणक्य ने कहा, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रवद आचरेत। चाणक्य ने कहा कि जब तक 5 वर्ष की आयु हो बच्चे की, उसको खूब अच्छी तरह से पालन पोषण करो, कभी मारो मत, डांटो मत, बहुत दुलार दो। और 5 वर्ष से लेके 15 वर्ष की आयु तक उसके साथ बहुत सरल व्यवहार मत करो। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत और प्राप्ते तो 16 वर्षे। यहां तो 18 वर्ष की आयु बताई रही है आजकल वोट वोट देने का, लेकिन वहां कहते हैं 16 वर्ष का यदि पुत्र हो जाए तो उससे पिता की तरह नहीं, पुत्रम मित्रवद आचरेत, उसके साथ मित्र जैसा आचरण करना चाहिए। लेकिन बड़ी कठिनाई है वृद्ध लोगों की को बिना कुछ न कुछ बोले उनका काम चलता नहीं। आप में से जितने आए वो तो सब बहुत अच्छे लोग हैं, मैं तो दूसरे नगरों की बात करता हूं। लेकिन यदि आप अपना उतना भी समय बचाएं, अनसॉलिसिटेड जो एडवाइसेस देने की हमारी आदत पड़ गई, बिना मांगे सलाह, और जब बिना मांगे सलाह होती है तो उसके बाद अंग्रेजी सभ्यता में बड़ा अच्छा है, डस्टबिन रखते हैं लोग, तो आपकी सलाह हुई फेंक दी जाती। इसलिए ना पृष्ठम कस्यचित् ब्रूयात्, नीतिकार ने कहा जब आपसे कोई पूछे तब आप उसको बताइए तो उसकी कीमत होगी। भगवान ने सोचा मनुष्य का जन्म मिला है, कितना खाएगा, और अधिक खाएगा तो स्वाभाविक रूप से आजकल तो लोग बहुत अनुभव भी करने लगे, और कई सब योग करने वाले लोग और हमारे अत्यंत परिचित और मेरे पर श्रद्धा रखने वाले योग ऋषि रामदेव जी तो महाराज रोज भोजन के संबंध में कुछ न कुछ आपको कहते हैं और लोग उसमें से लाभ भी उठा रहे हैं। तो भोजन उतना ही करना चाहिए जितना शरीर को आवश्यक।
क्योंकि गीता केवल कर्म का संदेश नहीं देती, कर्म के साथ वो बताती कि कर्म में भोजन भी है। अब भोजन कैसा होना चाहिए? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जब परमात्मा के साथ युक्त होने का आप प्रयत्न करेंगे, अपनी वृत्तियों को शुद्ध करने का प्रयत्न करेंगे, अपने कर्मों का परिमार्जन करने का प्रयत्न करेंगे, विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ईश्वरीय सत्ता का अनुसंधान करने का प्रयत्न करेंगे, तो अपने आप वृत्ति धीरे धीरे ठीक होती चली जाएगी और लगेगा कि जो कुछ मुझे मिला है उसमें किसी का भाग है। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो लोग केवल अपने लिए वस्तुओं का उपभोग करते हैं, यहाँ केवल भोजन का अर्थ नहीं है, वस्त्र है, भवन है, धन है, संपत्ति है, विद्या है, बुद्धि है, कला है, इतनी चीजें सब व्यक्तियों को अलग अलग मिली हुई। उनमें से थोड़ा थोड़ा भी यदि वितरण करे तो देने वाले को सुख मिलेगा और पाने वाले के जीवन में संतुष्टि जागेगी। समाज का ऐसा अद्भुत दर्शन, जहां किसी प्रकार का कोई नारा नहीं लगाता है, कोई रैली नहीं निकलती है, अपने आप सब एक दूसरे की चिंता करते हैं और बड़े विश्वास के साथ वहां का व्यक्ति कहता है, राजा से जब पूछते हैं ऋषि कि कैसा चलता है, कहते हैं महाराज हमारे यहाँ तो नच दंडो नच दंडिका। मेरे राज्य में तो न तो किसी को दंड देने की बात आती है और न कोई मजिस्ट्रेट। नच दंडो नच दंडिका, दंड देने योग्य कोई नहीं है और दंड देने वाला कोई नहीं है। ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा नहीं महाराज, धर्मे नैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। कल मैंने कहा था ना परस्परम, रंगवधू जी महाराज का वाक्य और गीता का, कि हम सब लोग श्रेयः परमवाप्स्यथ, परम कल्याण को प्राप्त करते हैं परस्पर एक दूसरे का हित चिंतन करने के लिए। सुख चिंतन में थोड़ा भाग ले सकते हैं, लेकिन हित चिंतन में अधिक भाग ले सकते हैं। हमारी संस्कृति सुख के बीच में से चलते चलते हित तक पहुंचाने का प्रयत्न करती है। भोजन मनुष्य को सुख देता है, लेकिन यदि उसकी मात्रा अधिक हो जाए तो उससे बीमारी होती है। लेकिन मितभोजी व्यक्ति हित का चिंतन करता है। इसलिए वाणी में कहीं न कहीं संयम, कर्म में भी संयम, कर्म में परिवर्तन की भी आवश्यकता है। अगर बहुत ध्यान करते हैं तो कभी पाठ करना चाहिए, कभी बहुत कोलाहल के बीच में रहते हैं तो कभी एकांत का सेवन करना चाहिए, कभी बोलने की बहुत आदत पड़ गई है तो मौन रहने का अभ्यास करना चाहिए, बहुत अठाना और चटनी खाने का अभ्यास हो गया हो तो बिना नमक का 1-2 दिन भोजन करके देखो, बड़ा आनंद आएगा। गीता संयम शास्त्र है, वो सबको युक्त जीवन जीने का संदेश देती है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो व्यक्ति को बड़ी कठिनाई तो होती, स्वाभाविक, बाद में पछताते हैं लोग। लेकिन कर्म करने वाला व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहता है, अनुकूलता में भी प्रसन्न रहता है, प्रतिकूलता में भी प्रसन्न रहता है। क्वचिद भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यंक शयनम, क्वचित शाकाहारी क्वचिद च शाल्योदन रुचि, क्वचित कंठाधारी क्वचिदपि च दिव्यांबरधरिम, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति सुखम न च दुखम। भर्तृहरि का है, नीति शतक का है। कैसा अद्भुत राजा हुआ जिसने नीति शतक लिखी। सबसे पहले विलासी जीवन में जब रहा तब श्रृंगार शतक लिखा, और उस श्रृंगार में से वैराग्य निकला। कोई घटना घट गई जिसको मैं बताऊंगा नहीं, अच्छी नहीं है, उस वैराग्य के कारण वहां से निकलकर भागा तो जाने के बाद में हिमालय में बैठ गया। सारे राज सुख को देख कर गया था, इसलिए पीछे देखने की इच्छा नहीं हुई। हमारी बड़ी कठिनाई है कि हम जो जी रहे हैं वो तो हम बहुत अच्छी बात, आगे कैसा जिएंगे दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन भूत बहुत पीछे पड़ा है। इतना पड़ा है पीछे भूत कि बार बार पीछे देखने की इच्छा होती है। अरे वो भी दिन थे जब चलते थे तो लोग देखते थे,
वो भी दिन थे जब हमारे सब लोग डरते थे मुझसे। अब वो भूत का इतनी ज्यादा चिंता होती है कि वर्तमान का उपभोग नहीं कर पा रहा है। परमात्मा से प्रार्थना करो कि महाराज भूत हमारे साथ ना आवे, क्योंकि भूत का चिंतन करने से सिवाय समय नष्ट होने के अतिरिक्त कुछ होता नहीं। इसलिए भविष्य तो आपका अपने आप होगा ही यदि वर्तमान अच्छा है। कठिनाई यही है कि व्यक्ति केवल बीते हुए क्षणों का स्मरण करके अपने समय का अपव्यय करने का प्रयत्न करता है। श्रीमद् भगवद गीता कहती इसलिए आप नित्य नए कर्म में, श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त रहें। कर्म करते समय कठिनाई तो आएगी। जब कठिनाई आए तो उसका वर्णन करने के लिए मन में विचार रहना चाहिए। जितने भगवान के अवतार हैं उन्होंने कोई सौम्य और सरल जीवन जिया नहीं, और स्वयं भी उनको देखें, बालकृष्ण भगवान को पूतना से लेकर और द्वारिका तक पूरे जीवन में संघर्ष ही संघर्ष दिखाई पड़ता है। और भगवान श्री राम को तो पूरे इतनी कठिनाइयों में जीना पड़ा है कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। अपने पूर्व प्रवचन में मैंने निश्चित रूप से कहा होगा, नए श्रोताओं को स्मरण दिला देता हूं कि जब आपको विपत्ति आए तो आप भगवान का ध्यान करना। इसलिए नहीं कि भगवान है वो, आप ऐसा सोचना कि वो भी तो एक मनुष्य के रूप में अवतरित हुए थे। तो जब किसी आदमी ने मुझसे पूछा, महाराज मैं बहुत दुखी हूं, मैंने भगवान कृष्ण से ज्यादा दुखी हो क्या? तो बड़े आश्चर्य में पड़ गया। मैंने कहा आपका जन्म कहाँ हुआ था? अरे महाराज मेरा जन्म मेरे घर में हुआ था। तो कृष्ण भगवान तो आपसे ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि उनका जन्म तो जेल में हुआ था। भगवान होकर भी जन्म जेल में हुआ था। तो हाँ, इस दृष्टि से तो मैं बड़ा सुखी हूं। आपको कभी छिपा करके नदी पार करके आपके माता पिता किसी के घर में रखने के गए क्या? बोले ऐसे कैसे हो सकता था? मैंने श्री कृष्ण भगवान के साथ ऐसा हुआ। अब वो जब श्री कृष्ण का इस तरह से चिंतन करने लगा तो बड़ा प्रसन्न दिखाई पड़ा। मैंने कहा प्रसन्न क्यों हो? अरे बोले श्री कृष्ण भगवान से ज्यादा सुखी हूं, ये तो मालूम ही नहीं था। आपका दृष्टिकोण बदल जाए, दिशा बदल जाए, चिंतन बदल जाए तो दुख भी आपको सुख सा दिखाई पड़ने लगेगा। जानकी जी को कितना राम जी ने समझाया है। कौशल्या तो बार बार कह रही इतने बड़े घर की लड़की है कि इसने कभी अपने हाथ से दीपक की बाती भी नहीं चलाई। तुमको जंगल में नहीं जाना चाहिए, लेकिन बड़े प्रेम से भगवान श्री राम के साथ जाते। भगवान श्री राम के साथ कितनी कठिनाइयां हैं पूरा जीवन, लेकिन फिर भी ये अवतार मनुष्य के रूप में आने के बाद ये कहते हैं कि क्वचित भूमौ शय्या, कभी भूमि पर सोने को मिलेगा, कभी पर्यंक मिलेंगे, कभी बहुत सादा भोजन मिलेगा, कभी बहुत सारे व्यंजन मिलेंगे, कभी अपमान मिलेगा, कभी सम्मान मिलेगा, कभी शूल मिलेंगे, कभी फूल मिलेंगे। लेकिन यदि आप ठीक कर्मयोगी हैं तो मनस्वी कार्यार्थी, कर्म करने वाला व्यक्ति वो मनस्वी होता है। न गणयत दुखम न च सुखम, वो सुख को भी नहीं गिनता है और दुख को भी नहीं गिनता है, क्योंकि लक्ष्य केवल वही होता है जैसा आपने बचपन की कहानियों में अर्जुन के द्वारा सुना होगा कि उसको मछली की केवल आंख का बिंदु दिखाई पड़ता है। बहुत लोग गए हैं उस यज्ञ में, लेकिन मत्स्यवेद कोई नहीं कर पाया, क्योंकि जो भी देखता था वो शरीर देखता था, उसके अवयव देखता था। द्रोणाचार्य ने जब अर्जुन से कहा कि देखो अब तुम ही शेष हो, मत्स्यवेद कर पाओगे कि नहीं मालूम नहीं। बोले मैं तो आपका शिष्य हूं, अवश्य मत्स्यवेद करूंगा। और पानी में छाया देख करके मारना है उसको बाण। बड़ी विचित्र बात है। धीरज से सबसे अपने शिष्यों से पूछ लेते थे द्रोणाचार्य कि तुम्हें क्या दिख रहा है। हर एक से उन्होंने कहा तुम्हें जो दिख रहा है उसके कारण तुम लक्ष्यवेद नहीं कर पाओगे। अर्जुन से पूछा क्या दिख रहा है, उसने कहा मछली नहीं दिख रही। क्या दिख रहा है? मछली की आंख नहीं दिख रही। क्या दिख रहा है? मछली का वो बिंदु जिस पर मुझे बाण मारना है, केवल वही दिख रहा है। द्रोणाचार्य ने कहा निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। कर्म करते हुए कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म जो है ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये कर्म का चक्र इसी प्रकार से चलता चला आया है। इसलिए हम सब लोगों को धीरे धीरे लक्ष्य की ओर चलने का प्रयत्न करना चाहिए।
आजकल एक बड़ी बात चलती है, देश की दशा सुधारनी है। हर नेता, हर सामाजिक व्यक्ति, हर महात्मा, महंत, हमारे जैसे लोग, भाषण, प्रवचन, व्याख्यान देने वाले सबको कहते हैं भाई सबकी दशा सुधारनी है। केवल सत्यमित्रानंदी नम्रता पूर्वक आपको कहते हैं दशा की चिंता मत करो, दिशा संभाल लो, अपने आप दशा सुधर जाएगी। यदि दिशा सुधर गई तो दशा सुधरेगी, लेकिन दिशा का चिंतन नहीं और दशा की बारंबार अभिलाषा, ये कैसे हो सकेगी? हमारे प्राचीन काल के विद्यालयों में, गुरुकुलों में, महात्माओं के पास जाकर जब कभी शिष्य वहां कुछ प्राप्त करना चाहता था तो उसको बार बार उसके गुरुदेव यही कहते थे, दशा तो प्रारब्ध के अनुसार मिलेगी। आप लाख प्रयत्न करें पर करोड़ों अरबों रुपए नहीं कमा सकेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिना पढ़े लिखे कम लोग, उनके पास बहुत पैसा हो जाता है। आप परिश्रम न करें ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन परिश्रम करने के बाद भी लौकिक दृष्टि से आपका वो लक्ष्य संभवतः पूर्ण नहीं हो पाएगा। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यदि आपने दिशा परिवर्तन किए और जीवन का लक्ष्य वो बनाया जो बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है, जीवन का वो लक्ष्य बनाया कि जीते जीते आप जीवन मुक्ति का आनंद लेने लगते हैं। मरने के बाद मुक्ति का आनंद होगा। सनातनी हूं इसलिए निषेध नहीं करता, लेकिन कभी कभी मुझे नए प्रगतिशील बच्चों के साथ भी अच्छा लगता है जब वो मुझसे बात कहते हैं कि महाराज मुक्ति के संबंध में वास्तविक चिंतन क्या है। मैंने कहा वैसा ही है जैसा तुम्हारा। तब तो बड़ा प्रसन्न होता है। कैसा? मैंने कहा जब मैं स्विट्जरलैंड पहली बार गया 65 में, तो ब्लैक फॉरेस्ट में मैं ठहरा, होटल पूरा बर्फ से ढका हुआ, गर्म पानी डालकर दरवाजा खुलता था, जिधर देखो उधर बर्फ, बड़ा अच्छा लगा। मैं वहां गया और काउंटर पर मैंने उससे कहा मुझे 10-15 कार्ड चाहिए। उसने कार्ड दे दिए, स्टैंप्स दे दिए। जब मेरे बहुत निकट के लोग थे उन सबको मैंने उसी दिन 50 कार्ड लिखे कि सचमुच पैराडाइज जैसा ही है, प्रकृति ने यहाँ स्वर्ग बसा दिया है। मैं उस आनंद को अपने भीतर रख नहीं सका, इसलिए तुरंत मैंने सब लोगों को कार्ड लिखे। उस बच्चे ने मुझसे पूछा महाराज मुक्ति का आनंद क्या है? मैंने कहा कुछ होगा तो जरूर, लेकिन संदेह थोड़ा थोड़ा मुझे भी है। जब मुझे प्रकृति का आनंद मिला मैं उसे समेट नहीं सका, और यदि मुक्ति का आनंद किसी को मिला होता तो किसी ने टेलेक्स और फैक्स क्यों नहीं किया? इसलिए मुक्ति होगी जरूर, लेकिन निवेदन ये करता हूं उस मुक्ति के भरोसे मत रहिए, जीवन मुक्त होने का प्रयत्न करिए। और जीवन मुक्ति का ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, सारे हमारे ग्रंथ। मरते समय आपकी मुक्ति की सब बातें हो जाएंगी, ये संभव कैसे? इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए केवल इतना ही करना है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। नित्य अभ्यास करो। भोजन का अभ्यास नित्य क्या है, वस्त्र पहनने का अभ्यास नित्य का है, शयन करने का अभ्यास नित्य का है, मित्रों से चर्चा करने का अभ्यास नित्य का है। और जैसा अभी हमारे परिचय कराने वाले प्रभुदास भाई ने कहा कि सीरियल देखने का अभ्यास लोगों को बढ़ता जा रहा है और उसके कारण चरित्र पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, मन भी वैसा होता है, बुद्धि वैसी बनती है, आचरण वैसा हो जाता है। इसलिए जीवन को शुद्ध बनाने के लिए भगवान ने कहा कि भाई यज्ञ शिष्टासनो संतोः मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते तो घम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो यज्ञ का शिष्ट भोजन करते हैं, शिष्ट माने बचा हुआ, जो कुछ आप भोजन करें तो कहेंगे भगवान का बचा हुआ कैसे? आप सब लोग करते भी होंगे। जब भोजन रखा जाए एक क्षण के लिए भगवान को कहिए महाराज अब तो यज्ञ मेरे से कुछ हो नहीं रहा, मानसिक रूप से मैं आपको यज्ञ कर रहा। और कल मैंने आपको कहा था भावनात्मक रूप से भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं। क्योंकि आप विचार करिए कि आपके 10-15 मकान हों और आप सब भगवान को अर्पित कर दें, ऐसा करना बहुत कठिन, लेकिन कोई कर दे तो विचार करिए कि कितने एस्टेट एजेंट रखने पड़ेंगे अपना किराया वसूल करने के लिए। इसलिए परमात्मा न मकान लेता है, न दुकान लेता है, न पदार्थ लेता है, वो तो केवल आप यज्ञ की भावना से उसे सेवन करें। आप भोजन करने जा रहे हैं, विचार करिए कि मैं
अपनी जठराग्नि में बलि वैश्वानर को बलि दे रहा हूं, ये अन्न का छोटा सा कौर, ये ग्रास मेरे लिए आहुति का काम करेगा और मैं यज्ञ के लिए मानो भोजन कर रहा हूं, तो वो व्यक्ति के लिए नहीं, वो अव्यक्त रूप से परमात्मा तक पहुंचने का प्रयत्न होगा। यज्ञ शिष्टासना संतो, बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि सारा संसार आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता, आप लाख प्रयत्न करिए। जो लोग तमोगुण में जीने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे? तमोगुण वाले बहुत कठिनाई से अपने उस दुर्गुण को छोड़ते हैं। जो उनको उस दुर्गुण से छुड़ाना चाहता है, कई बार तो वो उस व्यक्ति को ही पागल समझता है, क्योंकि उसको अपने दुर्गुण के साथ इतनी रसानुभूति हो जाती है कि उससे ऊपर उठने का उसके मन में विचार जागता नहीं। इसलिए भगवान ने कहा, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, संतो, जो संत स्वभाव को धारण करने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए है यज्ञ शिष्टा। जो यज्ञ से अवशिष्ट भोजन है वो मुच्यते सर्व किल वशई है, वो धीरे धीरे प्रसाद बन जाता है, और जब प्रसाद खाते हैं तो धीरे धीरे मन की शुद्धि होती है। अपने मंदिर में प्रसाद क्यों लेते हैं? आपके यहाँ पेड़ा बर्फी की कोई कमी है क्या? और जिसकी मिठाई की दुकान हो उसको तो दिन भर मिठाई देखनी पड़ती। लेकिन कैसी महिमा इस देश में, कैसा हम लोगों का विश्वास। करोड़पति आदमी भी जाएगा और उसको पुजारी ने आधा पेड़ा दिया तो अपने माथ से, मस्तक से स्पर्श करा के, आंखों से उसे देखकर बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करता। एक नास्तिक मित्र था उसका, बड़े आदमी का, जब उसने प्रसाद लिया तो प्रसाद लेने के बाद वो बाहर आया, उसने कहा बड़े पागल आदमी ना, आधा पेड़ा उसको नमस्कार करके तुम ले रहे, चलो चंदू पंजाबी हलवाई के यहाँ ले चलता हूं, वहां 500 पेड़े, 500 बार दंडवत करोगे क्या? उसने कहा तेरे जैसा कोई मूर्ख नहीं, तेरी दृष्टि में वो पेड़ा दिखाई पड़ रहा था, मेरी दृष्टि में वो प्रसाद था। प्रसाद हरदम पूज्य होता है, पेड़े पूज्य नहीं होते। हम अपनी संस्कृति में जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उसके भीतर कहीं न कहीं ईश्वरीय तत्व की स्थापना करने का प्रयत्न करते हैं, और उस ईश्वरीय तत्व की स्थापना का लाभ ये होता है कि व्यक्ति इतना जागृत अंतर से हो जाता है कि धीरे धीरे बुराइयों से हटता है। बुराई के निकट भी पहुंच जाए तो उसका चैतन्य उसको जागृत कर देता है और वो फिर उस गड्ढे में गिरने से बच जाता है। धर्म का अर्थ ही अर्थ हो, धर्म का अर्थ चंदन छापा, तिलक, मले और कंठी, ये सब होगा, ठीक है, उससे लाभ मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा धर्म तो ये है, दुर्गतौ प्रपतत प्राणीन धारणा धर्म उच्यते धत्ते चैतत शुभ स्थाने तस्मात् धर्म इति स्मृता। एक महापुरुष ने धर्म की बड़ी अच्छी व्याख्या की। दुर्गतौ प्रपतत प्राणीन, दुर्गति में गिरते हुए मनुष्य को जो विचार, जो आचरण, जो व्यवहार, जो भोजन, जो संबंधी, जो गुरु, जो देवता, जो प्रकृति, उसको बचा ले, वो धर्म। दुर्गतौ प्रपतत प्राणीन धारणा धर्म उच्यते, गिरते हुए को उठा ले। यहां तो बड़ी मुश्किल है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है जब गिरतों को थाम ले साकी। उर्दू का बड़ी अच्छी पंक्ति है कि ज्यादातर लोग बिगाड़ने में बड़ा सुख मानते हैं। नशा पिला के गिराना तो आता है सबको साकी, लेकिन मजा तो तब है जब गिरतों को थाम ले साकी। वो बहुत अच्छा है जो गिरे हुए को उठाए। हमारा धर्म जो गिर रहे हैं उनको उठाने का संदेश देता है। दुर्गतौ प्रपतत प्राणीन धारणा धर्म उच्यते, और वहां से बचाने के बाद छोड़ने देता है। धत्ते चैतत शुभ स्थाने, किसी शुभ स्थान पर उसकी स्थापना कर देता है, इसलिए उसको धर्म कहा जाता है। हम सब लोग उस धर्म के द्वारा सारे संसार में प्रेम का वितरण करते हैं। जो सच्चा धार्मिक व्यक्ति होगा उसके द्वारा कभी हिंसा की बात हो ही नहीं सकती। वो तो निरंतर सबके भीतर ईश्वर का दर्शन करने के कारण सबको प्रेम देगा, संरक्षण देगा। इससे अधिक और क्या हो सकता है कि मीराबाई को सांप दिया, मीराबाई को जहर दिया, जहर देने वाला सामने खड़ा है, मीराबाई के मानने वालों की संख्या भी बहुत है,
उसकी सखी उसको कह रही है, मीरा ये विष का प्याला है, पीना नहीं। जब तक वो मना करती इतने में तो जिसकी दिशा ही परमात्मा है उसको तो वही दिखेगा ना। उसने तुरंत प्याला पी लिया। प्याला पी लिया, लोगों ने सोचा, विष देने वालों ने, कि मर जाएगी। उस समय विष का थोड़ा असर हुआ भी। मीरा कह सकती थी कि इन दुष्टों को दंड दो, लेकिन बड़ी प्रसन्न हुई, हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, अट्टहास हुआ। लोगों ने पूछा विष का असर है, शायद हंसने के बाद मरेगी। मीरा से पूछा क्या हुआ? बड़ा अच्छा हुआ, अब तक केवल होठों पर मेरे श्याम थे, आज मेरे गले से उतरकर मेरे हृदय में बस गए, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। ये दीर्घ दृष्टि है, पावन दृष्टि है, उदार दृष्टि धर्म के द्वारा प्राप्त होती है। भगवान ने कहा यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय ही भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो केवल अपने लिए खाते हैं, इसलिए बहुत अच्छी बात है कि जब आपको कुछ मिले तो उसमें से थोड़ा उन लोगों को दीजिए जिन्हें कभी कुछ नहीं मिला। मैं जगदलपुर गया, बस्तर के पास आदिवासियों का बहुत बड़ा केंद्र है। वनवासियों को मालूम हुआ कि एक शंकराचार्य पर पढ़ा हुआ एक सन्यासी हम सब लोगों के बीच में दिन भर बिताने के लिए आया। मैं कहा मैं दिन भर तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जो गीत गाओगे सुनूंगा, तुम्हारे नृत्य देखूंगा, तुम्हारी बात सुनूंगा, तुम्हारी पीड़ा की बात सुनूंगा, तुम्हारे हर्ष की बात सुनूंगा। जब हम चले तो गुजराती बंधुओं में अन्यों की अपेक्षा दया भाव बहुत होता है, ऐसा मेरा अनुभव है। वहाँ एक मंगल भाई करके आदमी था, उसने कहा महाराज वनवासियों के लिए 10-15 मन पेड़े लड्डू मिठाई ले चलते। चलो, ट्रक में भर के ले गए। आदिवासियों के जो पंच था उसको मैंने कहा कि हम तुम्हारे लिए, तुमने केवल गुड़ की जलेबी खाई जिंदगी भर, हम तुम्हारे लिए मिठाई लाए हैं, तुम इसको बांटो और खाओ। उस पंच ने कहा महाराज आज नहीं खाएंगे, कल, आज रात को रहने के बाद कल सवेरे भी आपके दर्शन करना है ना। मैंने कहा क्यों? बोले हमारे बाप दादों ने कहा कि जिस दिन संत का प्रवचन सुनने जाओ उस दिन किसी का दिया हुआ अन्न मत खाना, नहीं तो तुम्हारा पुण्य क्षय हो जाए।